दोस्तों, नई नई शादी हुई हो तो दामाद के लिए ससुराल से बेहतरीन कोई दूसरा घर नहीं होता। इसका एक कारण भारतीय परंपरा भी है। दामाद घर आए तो सभी लोग उसके आगमन से विदाई तक पलक पावड़े बिछाए रहते हैं। खूब स्वागत सत्कार होता है। विदाई के समय उपहार भी दिया जाता है। यह उपहार सामान की शक्ल में भी होता है और नकदी के रूप में भी। मनोज की ससुराल में दिल लगाने, हंसी मजाक और चुहल करने के लिए एक जवान और हसीन साली भी थी, पूजा। हालांकि एक साला राजकुमार भी था, मगर मनोज उसे ज्यादा मुंह नहीं लगाता था। उसकी कोशिश पूजा के आसपास बने रहने और उसके साथ चुहलबाजी, छेड़छाड़ करते रहने की होती थी। पूजा भी उससे खुलकर हंसी मजाक करती थी। दोनों में खूब पटती थी। पूजा के घर वाले पूजा और मनोज की चुहलबाजी को जीजा साली की स्वाभाविक छेड़छाड़ मानते थे और उन दोनों की नोकझोंक पर खुद भी हंसते रहते थे। ससुराल वाले मनोज को दामाद कम बेटा अधिक मानते थे। दरअसल मनोज ने अपने कुशल व्यवहार से अपनी सास व ससुर का दिल जीत लिया था। वह उनके घरेलू काम में भी मदद कर देता था। इसी के चलते वह मनोज पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगे थे। मनोज जब ससुराल में ज्यादा आने जाने लगा तो उसका धंधा भी प्रभावित होने लगा। पिता ने डांटा तो उसके दिमाग से ससुराल का नशा उतरने लगा। जिंदगी की ठोस हकीकत सामने आनी शुरू हुई तो मनोज का ससुराल में जल्दी जल्दी आना जाना बंद हो गया। हाँ, फुर्सत मिलने पर वह ससुराल में हो आता था। पत्नी चाहे जितनी खूबसूरत हो, उसका नशा हमेशा नहीं रहता। वह जितनी तेजी से चढ़ता है उतनी ही तेजी से उतरने भी लगता है। शादी के 2 साल बाद ही मनोज को ममता बासी और उबाऊ लगने लगी। पत्नी से मन उठता तो कुंवारी और हसीन साली पूजा में रमने लगा। मन नहीं माना तो मनोज ने फिर से ससुराल के फेरे बढ़ा दिए। पर इस बार मनोज का ससुराल आना बेमकसद नहीं था। उसका मकसद थी पूजा। लेकिन ममता को पति के असली इरादे की भनक नहीं थी। वह तो यही समझती थी कि मनोज उसके परिवार का कितना ख्याल रखता है, जो वह उसके माता पिता की मदद करने के लिए उसके मायके चला जाता है। पत्नी के इसी विश्वास की आड़ में मनोज अपना मकसद पूरा करने में लगा था। ससुराल पहुंचने पर मनोज की आंखें साली को ही खोजती रहती थी। वह पूजा से मौखिक छेड़छाड़ तो पहले से करता था, अब उसने मौका मिलने पर शारीरिक छेड़छाड़ भी शुरू कर दी थी। पूजा को यह सब अजीब तो लगता था, मगर वह जीजा का विरोध नहीं करती थी। वह सोचती थी कि कहीं जीजा बुरा न मान जाए। एक दिन मनोज मर्यादा की हद लांघ गया। उस दिन पूजा के माता पिता कहीं गए थे और भाई राजकुमार अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल गया। घर में केवल पूजा और मनोज ही थे। अच्छा मौका पाकर मनोज ने पूजा को आलिंगबद्ध कर लिया। पूजा उसके चंगुल से छूटने को कसमसाई तो वह उसके गालों पर होंठ रगड़ने लगा। इसके बाद उसने पूजा की गर्दन को गर्म सांसों से सहला दिया। यह पहला मौका था जब किसी पुरुष ने पूजा को मर्दाना स्पर्श की अनुभूति कराई थी। मनोज के स्पर्श से वह रोमांच से भर गई। इसके बावजूद किसी तरह उसने मनोज को अपने से दूर कर दिया। पूजा ने नाराजगी से मनोज को देखते हुए कहा, जीजा, पिछले कुछ दिनों से मैंने नोट किया है कि तुम कुछ ज्यादा ही शरारत करने लगे हो।